ये कहानी शहर के बाहर एक घने जंगल की है, जहां लोगों का कहना है कि दो सिर वाली चुड़ैल दिखाई देती है जो लोगों का खून पीती है। इसीलिए लोग दिन में भी इन जंगलों में जाने से डरते हैं। शुभम और मनदीप फिल्म देखकर घर लौट रहे थे। अरे आज तो मजा ही आ गया, इतने दिनों बाद पिक्चर देखी। क्यों यार, क्या बोलता है? अरे मुझे डर लग रहा है, अब जंगल का रास्ता चालू होगा। वो दो सिर वाली चुड़ैल यहीं जंगल में रहती है। तू पागल है क्या? चुड़ैल होती ही नहीं है, और वो भी दो सिर वाली चुड़ैल, वो तो हो ही नहीं सकती है। अरे यार तू ऐसा मत बोल, बस नीचे देख और चलते रह। अबे यार, तू हमेशा छोटी छोटी बातों पे डर जाता है। सुना, अब भी यही बोलेगा तू? अरे कोई जानवर होगा, तू भी ना बहुत बड़ा वाला बेवकूफ है। शुभम निडर बनकर चलने लगता है और मनदीप उसके पीछे पीछे डरा सहमा चल रहा है। कुछ दूर जाने के बाद पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। अरे बिना हवा के ये पेड़ इतने क्यों हिल रहे हैं? शुभम बुरी तरह डर जाता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। भागने की कोशिश करता है, भागते भागते गिर जाता है। अबे क्या हुआ? पेड़ के ऊपर देख, पेड़ के ऊपर दो सिर वाली चुड़ैल थी। अच्छा, मुझे डरा रहा है। चुपचाप चल, मैं डरने वाला नहीं हूं। तभी झाड़ियों में से एक कुत्ता बाहर आता है। कुत्ता जख्मी है। कुत्ते को देखकर शुभम और डर गया। उसके माथे से पसीना टपकने लगा। जरूर दो सिर वाली चुड़ैल ने ही कुत्ते को काटा है। चुप ओए, कोई जंगली जानवर होगा। छोड़, जल्दी निकलते हैं यहाँ से, जंगल बस खत्म ही होने वाला है। दोनों जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। पेड़ भी जोर जोर से हिलने लगता है। दोनों की नजर पेड़ के ऊपर बैठी दो सिर वाली चुड़ैल पे जाती है। डर से दोनों भागने लगते हैं। चुड़ैल भी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग मारती है। चुड़ैल पेड़ से नीचे आ जाती है और अपने हाथ और पांव दोनों से भागने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? भागो! दोनों दोस्त चिल्लाते हुए जंगल पार कर लेते हैं और पीछे देखते हैं, उन्हें दो सिर वाली चुड़ैल नहीं दिखाई देती। मरते मरते बचे हैं आज। जो हादसा शुभम मनदीप के साथ हुआ, वो जल्द ही आग की तरह पूरे शहर में फैल जाता है। जिन्हें दो सिर वाली चुड़ैल पे यकीन तक नहीं था, वो भी शाम होने के बाद जंगल के आसपास भी नहीं जाते थे। शहर में शंकर नाम का एक अपाहिज लड़का रहता था। शंकर को दिन भर लोगों की खरी खोटी सुननी पड़ती थी। अरे कैसा अपाहिज बेटा पैदा किया है तूने, ना कुछ कर पाता है, बस घर पे बैठे बैठे जानवरों की तरह खाता रहता है। ऐसा कोई बोलता है क्या अपने बेटे को? नहीं माँ, बोलने दो, मैं अपाहिज तो हूँ ना। हाँ तू है, कहीं जाके मर क्यों नहीं जाता? भगवान करे वो दो सिर वाली चुड़ैल ही तुझे खा जाए, कम से कम उसका तो पेट भरे। आप भी ना कुछ भी अनाप शराब बोले जा रहे हैं। उस रात शंकर घर से जंगल की तरफ चला जाता है, जहां लोग दिन में भी जाने से डरते हैं। दो सिर वाली चुड़ैल, आजा, मुझे खा ले, मैं यही हूँ, खा ले मुझे। काफी समय हो गया, पर फिर भी कोई नहीं आया। लगता है कोई दो सिर वाली चुड़ैल नहीं है।
लोग ऐसे ही डराते हैं। अगर होती तो अभी तक मैं मर जाता। तभी जंगल से किसी के चलने की आवाज आती है। शंकर डर के पीछे घूमता है। कौन है वहां? अंधेरा होने की वजह से शंकर को कुछ दिखाई नहीं देता है, बस लाल आंखें दिखाई देती है और वो आंखें शंकर के पास आ रही होती है। शंकर डर के मारे कांपने लगता है। जैसे ही वो आंखें उसके नजदीक होती है, वो डर से नीचे गिर जाता है। शंकर के सामने 2 सिर वाली चुड़ैल खड़ी होती है। मुझे डरना नहीं है। मेरा इस दुनिया में क्या काम? मुझे मर जाना चाहिए। 2 सिर वाली चुड़ैल मुझे मार दे। 2 सिर वाली चुड़ैल की आंखें लाल हो जाती है। उसके 2 सिर बहुत ही डरावने दिखाई देते हैं। ये देखकर किसी की भी रूह तक कांप जाए। मैंने आज तक किसी की जान नहीं ली, तो तुझे क्यों मारूंगी? पर लोग कहते हैं 2 सिर वाली चुड़ैल सबका खून पी लेती है। खून नहीं पीती, बस लोगों को डराती हूँ। पर क्यों? क्योंकि मुझे अकेला रहना है जंगल में, शांति से। पर मैंने कभी किसी की जान नहीं ली। तू क्यों मरना चाहता है? बचपन से ही अपाहिज हूँ, किसी काम का नहीं। मार दो मुझे। मैं भी 2 सिरों के साथ पैदा हुई थी। लोग मुझे देवी की तरह पूछते थे। जब 16 साल की हुई, तब एक तांत्रिक ने मेरा अपहरण कर लिया और मेरी बलि दे दी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। उस तांत्रिक की शक्ति तो नहीं बढ़ी, पर मैं ना मर सकी ना जिंदा रह सकी। मैं यही रह गई इन जंगलों में, और आज 2 सिर वाली चुड़ैल के नाम से लोग जानते हैं। वही लोग पहले मुझे देवी की तरह पूछते थे। आपके साथ बहुत बुरा हुआ। आप बुरे नहीं हो। मैं लोगों को ये जरूर बताऊंगा। कोई यकीन नहीं करेगा। मरने के बाद लोग याद तक नहीं करते। लोग मतलबी है और मतलबी ही रहेंगे। तू मेरा छोड़, अपनी जिंदगी बना। तेरे पास लंबी जिंदगी है दोस्त। मैं जीना चाहती थी, उस तांत्रिक ने मुझे जीने नहीं दिया। तेरे पास मौका है, जी ले अपनी जिंदगी, जी ले। चुड़ैल इतना बोलकर गायब हो गई। 2 सिर वाली चुड़ैल की कहानी शंकर के मन को छू गई। उसने ठान लिया कि वो जीवन को सार्थक बनाएगा, और इस ख्याल के साथ वो जंगल से लौट गया। आज भी 2 सिर वाली चुड़ैल लोगों को डराती है। वो नहीं चाहती कि कोई भी उसके जंगल में आए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।